पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो बरवे रामायण में 7 कांड हैं, ये याद रखिएगा। बरवे रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं और 69 छंद हैं, 69। 69 से एक चीज और याद आई होगी कि पृथ्वीराज रासों में समय यानी खंडों यानी सर्गों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 69 उसमें भी है। तो 69 छंद है बरवे रामायण में, 7 कांड हैं। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने हो जाएगा? 572 यानी 5 7 और 2, 5 2 7 होते हैं, 5 2 7। तो 572 दोहे हैं किसमें? संत तुलसी की दोहावली में। कितने? 572 दोहे हैं। 120वां प्रश्न कहता है कि दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार दुल्हन, हमारे घर आए राजा राम भतार, दुल्हन गावहु मंगल चार। कबीरदास की पंक्ति है, कबीरदास की पंक्ति है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कबीरदास की पंक्ति है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये रचना, ये पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। कलि कुटिल, कलयुग में टेढ़े जीवों के निस्तारण हेतु, निस्तारण के लिए, निस्तारण के लाभ के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? तो रामायण महानाटक के प्राणचंद्र चौहान हैं। फटाफट आप रट्टा मारिए। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक। बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ देखिए। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण दास, श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्वसुखी शाखा, स्वसुखी संप्रदाय या स्वसुखी शाखा के लोग सीताराम को युगल सरकार कहते हैं, स्वसुखी शाखा के लोग। नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है अग्रदास। अग्रदास नाभादास के गुरु थे, अग्रदास के शिष्य नाभादास थे। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? भक्तमाल के टीकाकार नाभादास हैं। भक्तमाल के टीकाकार नाभादास हैं? नहीं, टीकाकार पूछा जा रहा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, लेकिन टीकाकार की बात की जाए तो प्रियादास हैं। भक्तमाल के टीकाकार कौन? प्रियादास हैं। और 127वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल के रचयिता पूछा जाए तो नाभादास, भक्तमाल के टीकाकार तो प्रियादास। और रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्यायी नंददास, अग्रदास, प्रियादास, तुलसीदास। रास पंचाध्यायी के अग्रदास हैं, रास पंचाध्यायी के अग्रदास हैं, नंददास मत लगा देना, अग्रदास हैं। भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली बताइए किसकी रचना है? तो भक्त नामावली रचना है ध्रुवदास की। भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली ध्रुवदास की है। किसकी? ध्रुवदास की भक्त नामावली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह पंक्ति किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो 4। ठीक है, 4 युग्म हैं, यानी 4 लोग वक्ता हैं
और 4 लोग श्रोता हैं। तो युग्म मतलब जोड़ा। तो टोटल संख्या कितनी है वक्ता श्रोता की? तो 8 है। वक्ता श्रोताओं की कुल संख्या 8 है और युग्म पूछा जाए यानी जोड़ा पूछा जाए तो 4 है। तो रामचरितमानस जैसे वो शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, है ना, शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, काकभुंडी सुखदेव महाराज, ये सब चल रहा, तो वो वही वक्ता श्रोता है। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ था? कहाँ से स्टार्ट किया था? रामचरितमानस की रचना को कहाँ से स्टार्ट किया था? तो अयोध्या से ही स्टार्ट किया था। 4 फल मानत 4 चणक को। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। 4 फल मानत 4 चणक को। ये पंक्ति है तुलसीदास की। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। कौन? गोकुलनाथ, ठीक है। और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? इसके भी गोकुलनाथ हैं। क्या कौन है? गोकुलनाथ हैं, ठीक है। यानी 84 वैष्णव की वार्ता हो और चाहे वो 252 वैष्णवन की वार्ता हो, सबके लेखक कौन है? गोकुलनाथ ही हैं, ठीक है। कौन? गोकुलनाथ ही हैं। चलिए आगे देखिए। अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी? अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव की। अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। भैया भक्ति के भाव जरूर याद कर लेना। पूछा जाता है अक्सर कि तुलसीदास की, अग्रदास की या फिर मीराबाई की भक्ति या सूर की भक्ति कैसी थी? तो ये ध्यान रखिए, सूर मीरा और तुलसी की ज्यादा पूछता है। तो अग्रदास की तो माधुर्य भाव की थी। अग्रदास की कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। अच्छा, तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तुलसीदास की दास्य भाव, क्योंकि वो स्वयं को दास मानते थे भगवान का। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये पंक्ति तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की है। साखी शब्दी दोहरा कवि कहिनी उपखान और भगत निरूप भगत कवि नहीं वेद पुराण, ये पंक्ति किसकी है? यह भी तो आपके तुलसीदास की पंक्ति है। साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान और भगत निरूप भगत कवि नहीं वेद पुराण। तो तुलसीदास के मातु पिता जग जाई तजो विधि हो न लिखो कछुहाल भलाई, ये तुलसीदास ने लिखा। ये पंक्ति किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। तो पंक्तियां ये जो हैं तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं, ये बात पूछी जा रही है। ये पंक्तियां तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवितावली। कवितावली में सवैया घनाथरी छंद में लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसकी है भैया? यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है होलराय। लोटा की बात आ जाए तो होलराय याद रखिएगा। लोटा की बात आ जाए तो होलराय। लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल होलराय। जाके प्रिय न राम वै देही सोनर तजू कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वै देही, यानी जिसके राम और सीता प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को करोड़ों बैरियों के समान त्याग दो, भले ही परम स्नेही हो, बहुत प्यार करता हो तुमसे। ये तुलसीदास की पंक्ति है। ये किस काव्य ग्रंथ से ली गई है उसका आंसर बताना है आपको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि विनय पत्रिका। इसमें गीत लिखे गए हैं, विनय पत्रिका में गीत संग्रह है, ठीक है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस तथ्य के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अभी हमने बताया था समन्वय का विराट धैर्य लेकर आया था, तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। अभी तुलसीदास की सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, समन्वय की बात आ जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। केशव कहीं न जाएगा कहिए, इसका आंसर क्या होगा? ये पंक्ति किसकी है?
केशव कहीं न जायका कहिए तो तुलसीदास की ही पंक्ति है, बात केशव की आई है, लेकिन केशवदास भी ऑप्शन में होगा भैया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है ना, तो केशवदास भी होगा, लेकिन है किसी तुलसीदास की पंक्ति है। तिरुप्पावै आंडाल की रचना है। आंडाल मैंने बताया था ना, 12 आलवार संतों में थी आंडाल एक स्त्री। यही पंक्ति का प्रश्न पूछा जाता है कि आंडाल एक स्त्री थी जो किन संतों में थी? आलवार संतों में। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवार संतों में स्त्री जो संत थी उसका नाम क्या था? तो आंडाल महिला थी। ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध काव्य समझते हैं, महाकाव्य जैसे रामचरितमानस ये प्रबंध काव्य हो गया, तो यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है। यदि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही वैसा होता जैसा आज है। ये भी पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यदि इस्लाम न आया होता, यदि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, यानी 75% वैसा ही होता जैसा आज है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो पद्मावत तो वैसे तो आप जानते हैं, पद्मावत की रचयिता जायसी जी हैं, और पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी, ये बात पूछी जा रही है। तो आप बताइए, फट से बताइए। शेरशाह सूरी क्या है? चौथा ऑप्शन शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के रचना काल में, ठीक है, शासन काल में पद्मावत की रचना हुई थी। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे बल्कि वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बरवे 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 छंद का प्रयोग प्रथमतः यानी सबसे पहले किसने किया था? तो बरवे रहीम, बरवे नायिका भेद रहीम ने लिखा था। ठीक है। तो बरवे छंद का प्रयोग सबसे पहले रहीम ने किया था, इसके बाद तुलसी ने किया। पद्मावत को अन्योक्ति तथा समासोक्ति, अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डिजिटल एकेडमी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए, हाँ अच्छे। आगे देखिए, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, यानी कविता करने की बुद्धि एक हमारे नहीं है। एक किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास के अलावा कोई नहीं कह सकता। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ठीक है, तुलसीदास ने कहा। कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न परत, कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न परत। ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न परत। योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। किसकी? रामानंद की रचना है योग चिंतामणि। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? बताइए। सेकेंड ऑप्शन 1574 ईस्वी। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? सेकेंड ऑप्शन 1574 ईस्वी में। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। मेरे साथियों, अगर आपने इससे पहले का आदिकाल का वीडियो नहीं देखा है तो ये और चैनल पर स्टोरी दे दूंगा। ठीक है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है?
हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी ठीक है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? कलयुग का मानस, अच्छा कलयुग का वर्णन यहाँ पर होगा। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन मानस के कौन से कांड में किया है? तो कलयुग का वर्णन भैया कहाँ होगा? बाल कांड में तो नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, अरण्य में भी नहीं है, तो उत्तर कांड इसका राइट आंसर है। क्या उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य, ठीक है। आचार्य वल्लभ ने ही स्टार्ट किया था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? ठीक है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य को जो प्रवर्तित किया था मार्ग, उसको क्या कहते हैं? तो पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जाती है, जाको कुछ लेनो हो ले लो, ये पंक्ति है ना। तो वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, और निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की? देखिए, आसक्त जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव या फिर पुष्ट जीव, ठीक 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की है वल्लभाचार्य ने, वो बताना है आपको। तो आसक्त जीव नहीं है, मतलब ये 3 प्रकार के जो जीवों का वर्णन किया उन्होंने, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव, 3 जीवों की चर्चा की है कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ। अब आप पूछेंगे कि विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी, विट्ठलनाथ कौन थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य और पुत्र दोनों थे विट्ठलनाथ। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। मैं भी बताऊंगा आपको कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, और 4, देखिए मिस्टर जी, ये किसी क्लास का नहीं है, ये कंपटीशन का है, और तमाम सारे क्लासेस का भी है, ठीक है। ये कंपटीशन क्लासेस के लिए है और सारे क्लासेस के लिए। जहाँ जहाँ हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबके लिए क्लास समर्पित है, ठीक। तो नंददास किसके शिष्य थे? ठीक है, तो नंददास भी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक। अब देखिए, आप ऐसे अष्टछाप के 8 कवियों के नाम, सुकु, पक्र, छी, ठीक है, सुकु, पक्र और छी गोचन। अब देखिए, ये जो पहले 4 ट्रिक है, पहले चारों के शॉर्ट फॉर्म है, पहले चारों के शॉर्ट नाम। तो ये पहले 4 जो शिष्य थे ये वल्लभाचार्य के थे, और बाद के 6 गोचन जो है ये आपके किसके हैं? ये विट्ठलनाथ के हैं। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास और कृष्णदास, सूर, कुम्भन, परमानंद और कृष्णदास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जीत स्वामी, गोविंददास और चतुर्दास और नंददास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के मिला करके 8 शिष्यों में 1565 में 8 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की तो उन 8 में जो श्रेष्ठ थे वो आपके सूरदास थे, अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, और नंददास विट्ठलनाथ के थे। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव प्रकाश। क्या? भाव प्रकाश में अष्ट सखाओं का लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है भाव प्रकाश में। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, 168 का फर्स्ट हो जाएगा वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार है वल्लभाचार्य। कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? सीही नामक ग्राम में हुआ था। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति किया करते थे? है ना, वल्लभाचार्य की मुलाकात गवर्नर। तो आगे देखिए, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो सूरदास भाव की भक्ति करते थे, यानी सूरदास स्वयं को दास मानते थे। ठीक है, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधर है, सूर कवि का सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति नाभादास की है कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवि का सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे।
तो ये नाभादास की पंक्ति है, नाभादास, ठीक है। निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर सागर और साहित्य लहरी, सूर सारावली ये सूरदास की रचनाएं हैं। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? दृष्टकूट पदों की साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद है। क्या साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है? भ्रमर गीत का मुख्य आधार भागवत का दशम स्कंद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर जो का भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? वो भागवत का दशम स्कंद है। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेली मधाई, अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेली मधाई, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति विद्यापति की है। अनुखन माधव माधव विद्यापति। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी के काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां किसकी हैं? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूर्य का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य कौन? तुलसी। तुलसी कौन? चंद्रमा। सूर्य कौन? सूर्य। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कभी खाद्योत सम जाता करत प्रकाश। आगे देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची है, वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पंक्तियां हैं, किसकी पंक्तियां हैं? फटाफट आंसर दीजिए। यह पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की। रस मंजरी की रचयिता कौन है? रस मंजरी। तो रस मंजरी के रचयिता है नंददास। ताही छन उदराज उदित सम रसरास सहायक और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन्नागरी नायक। किसकी पंक्तियां है? ताही छन उदराज, ताही छन उदराज उदित रसरास सहायक और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन्नागरी नायक। यह किसकी पंक्ति है? ये आपकी है नंददास की। ताही छन उदराज नंददास। ठीक है, अगली पंक्तियां कुछ है, इनके लेखक के नाम बताने हैं। मोमन गिरिधर छवि पैट क्यों ललित त्रिभंग चार पाचनी गए चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों मोमन गिरिधर छवि पैट क्यों मोमन गिरिधर छवि परत क्यों। कृष्णदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोमन गिरिधर छवि पर अटको। कृष्णदास कहा करो बैकुंठ ही जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल लगाए। कहा करो बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ। मैं बैकुंठ जाकर क्या करूंगा? हाँ, नंद है न यशोदा है, न गोपी है, न गाय है, न ग्वाल है, न कृष्ण है, कोई नहीं। तो मैं बैकुंठ जाकर क्या कहूंगा? परमानंद दास की पंक्ति है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। संतन सो कहा सी करी सो का आवत जात पनही आटूटी हो, आवत जात पनही आटूटी बिसरी गयो हरि नाम संतन सो कहा सी करी सो काम। यही परमानंद दास की पंक्ति है। देखिए, हाँ, संतन को सो कहा सी करी को काम, ये कुमन दास की पंक्ति है। फतेहपुर सीकरी इनको बुलाया गया था, तभी पंक्ति लिखी थी। ये संतों को सीकरी आने से क्या मतलब, वहाँ क्या काम है? आने जाने में तुम्हारे चप्पल टूट जाएंगे, पनियारा चप्पल। कुमनदास की पंक्ति। जुगलमान चरित्र किसने लिखा? जुगलमान चरित्र लिखा कृष्णदास ने। जुगलमान चरित्र कृष्णदास ने लिखा। हित जू को मंगल, जुगलमान चरित्र कृष्णदास ने लिखा। और हित जू को मंगल किसने लिखा? हित जू को मंगल किसने लिखा? चतुर्भुज दास ने हित जू को मंगल लिखा। चतुर्भुज दास ने। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभी संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई स्वामी हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश है या गोसाई हित हरिवंश कह लीजिए। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? हित हरिवंश ही है। राधा सुधा निधि के रचनाकार स्वामी हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश है। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण भूषण हरण गोसाई और 12 ही बार प्रणाम करूं अब हर शोक समुदाय। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण भूषण हरण गोसाई और 12 बार प्रणाम करहूं अब हर शोक समुदाय।
इसने पंक्ति है यह गाई, इसने पंक्ति है यह गाई। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। स्वस्थ सी तुलसी कुलभूषण भूषण हरो गोसाई मीराबाई, गाई मीराबाई। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। मैंने बताया ना, तुलसी की बात आ जाए, तुलसी की भक्ति कैसी थी? तुलसी की दास से भाव की थी, क्योंकि वे स्वयं को भगवान का दास मानते थे। सूर्य की तुलसी कैसी थी? सख्य भाव की थी, कृष्ण को अपना सखा मानते थे। मीरा की कैसी थी? माधुर्य भाव की थी, क्योंकि वो अपना प्रियतम मानती थी कृष्ण को। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की कृति है। किसकी? मीराबाई की कृति है तुलसी जी का, नरसिंह जी का मायरा। या लकुटियरु कामरिया पर, या लकुटियरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तजीदारो। आठों सिद्धि नवो नदी को तजी नंद की गाय चराए विसारो। आठों सिद्धि नवो निधि के संग नंद की गाय चराए विसारो। प्रस्थान की पंक्ति है, ठीक है? प्रस्थान की पंक्ति है, 13 लाख संडीले आए, 13 लाख संडीले आए, सब साधु ने निकट के, सूरदास मदन मोहन आदि रात ही सटके। इसकी पंक्ति है तो सूरदास मदन मोहन की है, दिखाई है उसमें। लेकिन अगर पहली लाइन पूछ लिया जाए, 13 लाख संडीले आए, सब साधु ने निकट के, इसकी पंक्ति, तब आप क्या करेंगे? तब सूरदास मदन मोहन लगाएंगे। मनरे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। अभी त्रिविध ज्वालाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं, है ना? दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं। तो मनरे परसि हरि के चरण, ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। मनरे परसि हरि के चरण मीरा। दान लीला किसकी है? दान लीला नंददास की है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूर्यदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के, भक्ति रस अमृत सिंधु रूप गोस्वामी की है। आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है? आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है? तो जायसी है। मसनवी शैली के प्रयोक्ता जो थे जायसी थे। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत में सदा मक्खन, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरों ने चलत रेणु तन मंडित मुख दिले तुकिए। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास की पंक्ति है ये। जब ते प्रीति श्याम से कीनी, जादिन ते मेरे नैननी, न कहूँ नींद ननीनी। जब ते प्रीति श्याम से कीनी, जब ते प्रीति श्याम से कीनी। यह पंक्ति किसकी है? जब ते प्रीति श्याम से कीनी, यह पंक्ति किसकी है? यह परमानंद दास की है। परमानंद दास की पंक्ति है, जब ते प्रीति श्याम से कीनी, परमानंद दास। भक्ति काल को ईसाई यानी असायत की देन किसने कहा है? भक्ति काल को ईसाई की देन किसने कहा है? भक्ति काल को ईसाई की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल असायत की देन है। असायत यानी ईसाइयों की देन है। भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव किसने कहा? भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्ना को ब्रज कोकिल कहा जाता है। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। सेनापति को भक्ति काल का कवि माना, यानी सेनापति को भक्ति काल का कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल का कवि माना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, ईश्वरदास की लिखी हुई सत्यवती कथा अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है और भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं आपके तुलसीदास। लोकनायक जो है वही तो प्रतिनिधि कवि है, तुलसीदास, ठीक है? फिर देखिए, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना सत्यवती कथा। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो बेशरा संप्रदाय। शरा और बेशरा दो संप्रदाय थे
ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का चिश्ती संप्रदाय, बुरावर्दी संप्रदाय, इसी प्रकार बेशरा संप्रदाय था। शरा और बेशरा दो संप्रदाय थे। तो बेशरा संप्रदाय के सूफी कवि थे। केशवदास को भक्ति काल में गिना, केशवदास को भक्ति काल में गिना, केशवदास को भक्ति काल में किसने गणना की? केशव काल की गणना भक्ति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। और किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सूरदास को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। अग्र अली नाम से रचना थे, अग्र अली नाम से रचना करने वाले अग्रदास जी थे। अष्टछाप के कवियों में क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन है? सर्वप्रथम कवि अष्टछाप में अगर कवियों का क्रम देखा जाए तो सर्वप्रथम कौन है? ठीक है, सर्वप्रथम कौन है? तो आपके हैं छीत स्वामी। कवियों के क्रम में सबसे पहले छीत स्वामी आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। प्रेम वाटिका रसखान है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान है। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न करके सवैयों में किया है? ऐसा किया है, सवैयों में किया है। कृष्ण भक्त ने, एक कृष्ण भक्त ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं किया है, उन्होंने सवैया माध्यम से लिखा है। तो वो आपके थे रसखान। ठीक है। या लकुटियरु कामरिया पर राजते हूँ पुर के तजीदारों, आठों से नवमी भिक तजी नंद के धेनु चराए बिसारों, है ना? उन्होंने लिखा रखा। मोर पखासिर हूँ पर राखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरोगी, रोहि पितंबर नय लकुटी पन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, भावतो मोही वही रस खानी सो तेरे कहे सब कानी करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। ये वही है रसखान की। रसखान की ये पंक्ति है। बरवे नायिका भेद रहीम की है। बरवे नायिका भेद रचना रहीम की है। चैतन्य यानी गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास हैं। हरिचरित्र लालच दास की रचना है। हरिचरित्र लालच दास की रचना है।